अब देखिए बात करते हैं किसकी, एडवर्ब की बात करते हैं, ठीक बात है। तो देखिए एडवर्ब होते हैं क्या, तो देखिए हिंदी में से बोलते हैं क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें, मॉडिफाइंग, या फिर इनको भी क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स कहा जाता है। तो क्या होते हैं ये, तो देखिए एडवर्ब क्या होते हैं आपके, क्वालिफाइंग या क्या होते हैं, मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं आपके, ठीक बात है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए तो देखिए वैसे तो देखिए एडवर्ब मतलब समथिंग एडेड टू वर्ब, मतलब वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बात कहता है तो क्या होती है आपकी एडवर्ब होती है, क्रिया विशेषण होता है। नाम से पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक बात। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या बनेगी, तो देखिए एडवर्ब सिर्फ क्रिया की विशेषता बताए ये जरूरी नहीं होता। क्या लिखा, देखिए वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। तो देखिए वो शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं या फिर एडवर्ब खुद की विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडवर्ब होते हैं। अब ये एडवर्ब होते हैं, ठीक बात है। अब हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो एडवर्ब है भी कि नहीं है, तो कुछ WS वर्ड्स हैं उनका जवाब क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। तो WS वर्ड कौन कौन से होते हैं जिनका जवाब एडवर्ब होता है, तो देखिए एडवर्ब WS वर्ड की बात करते हैं, तो देखिए कौन कौन से होंगे आपके, ये क्या होंगे, देखिए आपका एडवर्ब WS वर्ड्स होंगे। क्या होंगे, एडवर्ब WS वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हैव अ लुक। तो देखिए ये होते हैं आपके एडवर्ब WH वर्ड्स होते हैं। देखिए हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, या फिर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच एडजेक्टिव, और क्या लिखा, हाउ मच एडवर्ब। तो देखिए इनका अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी मीनिंग भी होता है। अब देखिए हाउ का मतलब, तो देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे या किस तरह से होता है, और क्या होगा, ये मैनर बताता है, काम करने का ढंग बताता है। वेयर का मतलब क्या हुआ, ये बताएगा आपको प्लेस। उसके बाद देखिए कहाँ किस जगह क्या बताएगा, प्लेस बताएगा। व्हेन का मतलब क्या हुआ, कब किस समय, क्या बताएगा, ये टाइम बताएगा। वाई का मतलब क्या हुआ, क्यों या फिर किस कारण से। क्या होगा, देखिए वैसे होगा, क्यों किस कारण से, क्या बताएगा आपको, रीजन बताएगा, काम होने का कारण बताएगा। और फिर देखिए हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, इन दोनों वर्ड WS वर्ड को आप वर्ड ग्रुप को एक दूसरे की जगह भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, देखिए कितनी बार, ये बताएगा आपको फ्रीक्वेंसी, क्या बताएगा, आवृत्ति बताएगा। और हाउ मच एडजेक्टिव, हाउ मच एडवर्ब भी क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की मात्रा बताएंगे। तो क्या हुआ, कितना या फिर कितनी। तो देखिए हाउ मच एडजेक्टिव क्या बताएगा आपका, कितना या फिर कितनी, ये बताएगा एडजेक्टिव की मात्रा। और हाउ मच क्या बताएगा, एडवर्ब, तो ये हो जाएगी एडवर्ब की मात्रा। तो हाउ मच एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है, एडवर्ब के पहले भी आ सकता है। और क्या करेगा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब की मात्रा बताता, ठीक बात है। अब देखिए इनमें से कौन से शब्द आते हैं वर्ब के लिए, कौन से आते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए, तो बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। देखिए तो देखिए हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स किसके लिए काम में आते हैं आपके, ये काम आते हैं वर्ब के लिए। और हाउ मच एडजेक्टिव, हाउ मच एडवर्ब, ये किसके लिए आता है, तो देखिए हाउ मच वाले शब्द काम में आते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए काम में आते हैं, इस तरह से काम में आते हैं। तो इन WS वर्ड का जवाब क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। क्यों, क्योंकि खुद ही क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक बात है। अब देखिए सेंटेंस में नाउन कहाँ आता है आपको पता है, तो देखिए नाउन यदि सब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा आपको, फाइनाइट वर्ब के आसपास मिलेगा। नाउन यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा आपको, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद मिलेगा। और नाउन यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको, बी वर्ब के साथ मिलेगा, मतलब बी वर्ब के बाद या फिर सब्जेक्ट के बाद मिलता है। और यदि आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा। और वर्ब कैसी होगी आपकी,
कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होगी। उसके बाद प्रोनाउन का मिलता है। देखिए प्रोनाउन पहले से पता है सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से। सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, फाइनल वर्ब से। ऑब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, ट्रांसिटिव वर्ब से और प्रीपोजिशन से होता है। उसके बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। देखिए एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, नाउन के बाद आ सकता है, नाउन के लिए आ सकता है। इस तरह से प्रोनाउन के बाद आ सकता है और प्रोनाउन के लिए आपका एडजेक्टिव यूज हो सकता है। ये सारी बातें देखी थी और किस WH वर्ड के जवाब ये सारा देखा था। अब बात करते हैं कि एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ आ सकता है। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। किस में, सेंटेंस में। तो लिखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब देखिए ये जो WH वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और कंजंक्शन भी बनेगा, ठीक बात है। लेकिन पहले सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पे आता है इसका पता आपको करना पड़ेगा, ठीक बात है, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है ये। तो देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे। इनमें एक एक बात करेंगे समझने के लिए। तो देखिए पहला क्या होगा इसमें, तो देखिए पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। मतलब मैनर एडवर्ब कहाँ पे आएगा, प्लेस एडवर्ब कहाँ पे आएगा, टाइम एडवर्ब कहाँ पे आएगा और आपका व्हाई, रीजन एडवर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये पहले से मामला फिक्स है। तो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का मतलब क्या है, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। तो देखिए तरीका बताने वाले एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ आते हैं, जगह बताने वाले कहाँ आते हैं, समय बताने वाले कहाँ आते हैं और रीज़न बताने वाले एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसी बात को आपको समझना है, ठीक बात है। तो देखिए पहला, तो देखिए वाक्य शुरू कैसे होगा आपका, सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगी, आपकी वर्ब होगी। अब देखिए मान के चलते कि वर्ब कैसी आपकी, ट्रांसिटिव वर्ब है। भाई वर्ब इंट्रांसिटिव भी तो हो सकती हैं, लेकिन अभी क्या मान के चलते हैं, अभी से ट्रांसिटिव वर्ब। और ट्रांसिटिव वर्ब है तो फिर पहले क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ट्रांसिटिव वर्ब में 3 बातें हो सकती है, आपको पता हो तो कौन कौन सी, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब हो सकती है। तो अभी मान के चलते हैं कि सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब है आपका, ठीक बात। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो पहला क्या, सब्जेक्ट हो गया, फिर होगी आपकी वर्ब, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिलसिला शुरू होता है किसका भी, एडवर्ब का। कि एडवर्ब जब सेंटेंस में आते हैं तो कहाँ आएंगे, तो जब भी एडवर्ब आते हैं तो यहाँ तो वर्ब के बाद, यहाँ आएंगे आपके ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब के बाद यूज़ होंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट है अपने पास, क्यों है, क्योंकि वर्ब कैसी है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक बात है। तो ये एडवर्ब कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, देखिए तो इनका अपना क्रम पहले से बना हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। तो देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद पहले मैनर होगा, फिर प्लेस होगा, फिर टाइम होगा, फिर क्या होगा आपका, रीजन होगा। तो एक से ज़्यादा एडवर्ब जब एक साथ यूज होते हैं तो उनका क्रम क्या रहेगा, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का आपका क्रम रहेगा। तो देखिए अभी क्या लिखा है अपन ने, वर्ब ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट दे दिया, लेकिन हर बार वर्ब का ट्रांसिटिव होना जरूरी नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, तो देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा आपका, वर्ब होगा। और वर्ब कैसी मान रहे हैं अभी आप इसे, VI। और VI से मतलब क्या होगा, वर्ब इंट्रांसिटिव होगी आपका, ठीक बात है। और जब वर्ब इंट्रांसिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, ये हो जाएगा MPTR। और MPTR का मतलब होगा मैनर, प्लेस, टाइम और क्या होगा, रीजन। तो देखिए अपने आप में एक नियम है, शब्दों को क्रम में लाने का MPTR रूल। मतलब मोर देन वन एडवर्ब जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उनका क्रम क्या रहेगा, तो पहले मैनर होता है, फिर प्लेस होता है, फिर टाइम होता है, फिर क्या होता है आपका, रीजन होता है, ठीक है। ये क्रम आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस क्रम को यदि आपने फॉलो कर लिया तो एग्जाम में आपके आते हैं PQRS वर्ड अरेंजमेंट, वहाँ पे आपको इसकी बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि PQRS वर्ड अरेंजमेंट के सेंटेंस यूँ ही नहीं हो जाते हैं, उनके पीछे शब्दों का अपना क्रम होता है, शब्दों का अपना ऑर्डर होता है, शब्दों का अपना फंक्शन होता है। वो यदि समझ में आ रखा है पहले से आपको तो PQRS का सिस्टम बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप बिना समझे करते हैं तो सही होना कोई ज़रूरी नहीं है। और कितना चांस लेंगे आप बताइए। तो देखिए अब इनको समझते हैं सेंटेंस के बलबूते पे एक बार। तो देखिए मैं लिखता हूँ सेंटेंस, देखना उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। बाकी MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन या हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का जवाब आपका वहाँ पे होगा।
तो देखिए मैंने वाक्य लिया, आपका क्या लिखा है, शी sang ए सॉन्ग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट टू कलेक्ट मनी। अब देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं वो देखिए। तो देखिए शी क्या होता है आपका, हमेशा सब्जेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। और सब्जेक्ट किसका आंसर होता है, कभी हु का और कभी व्हाट का। तो अभी किसका आंसर है, हु का आंसर। किसने गाया, शी ने। अब देखिए sang कौन सी वर्ब है, अब देखिए sang ये आपकी सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज़ हो ही नहीं सकती, ठीक बात है। फिर क्या लिखा, आ सॉन्ग क्या है, तो देखिए उसने गाया क्या, एक गाना, ऑब्जेक्ट हो गया। और मैन वर्ब के बाद जब नाउन प्रोनाउन तो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट बन के आता, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया आ सॉन्ग। तो देखिए उसने गाया क्या, एक गाना, कैसे गाया। अब देखिए ब्यूटीफुली ये आपका एडवर्ब है, और क्या बताने वाला है ये, मैनर, कैसे गाया, खूबसूरती से या सुंदरता पूर्वक गाया। उसके बाद क्या लिखा, कहाँ गाया, एट द पार्टी, ये क्या आपका एडवर्ब है, और किसका आंसर है ये बताएगा जगह, दैट इज प्लेस। वेयर का आंसर है, कहाँ गाया, पार्टी में। कब गाया, लास्ट नाइट, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब है, और क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। और उसके बाद क्या लिखा, टू कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए। तो देखिए टू कलेक्ट कौन सी वर्ब है आपकी, फिफ्थ वर्ब है, पांचवी क्रिया है। और टू फर्स्ट वर्ब के 3 मीनिंग निकलते हैं आपके, ना, के लिए और ने में। तो अभी क्या हुआ, के लिए का मीनिंग देगा तो एडवर्ब बनेगा ये, तो पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो टू कलेक्ट मनी ये पूरा का पूरा आपका एडवर्ब है, और क्या होगा ये, रीजन हो गया। तो मैनर, प्लेस, टाइम, और क्या होगा आपका, रीजन हो गया। इसी तरह से काम करेंगे आपके एडवर्ब की पोजीशन, और इसको समझ लिया तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपके लिए। तो सारे एलिमेंट्स आपको इसमें दे रखे हैं। तो ये तो देखिए वर्ब थी अपनी, कैसी, ट्रांसिटिव वर्ब थी, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन वर्ब मान लो इंट्रांसिटिव है तो फिर क्या नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हट जाएगा। और जितने भी एडवर्ब वो कहाँ लग जाएंगे, आपके वर्ब के साथ लग जाएंगे, ठीक बात है। एक सेंटेंस में लिखता हूँ किसका, इंट्रांसिटिव वर्ब का लिखता हूँ, ध्यान दीजिए ज़रा। अब देखिए उसके बाद बात करेंगे कि ब्यूटीफुली कैसे एडवर्ब है, इसकी बात करेंगे, ठीक बात है। हाँ भी क्या लिखा, देखिए इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स इन आवर विलेज, क्या हो गया, लास्ट वीक। अब देखिए इट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है, रेन्ड क्या हो गया आपकी वर्ब है, सेकंड वर्ब है। अब देखिए कैट्स एंड डॉग्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैनर है। तो देखिए कैट्स एंड डॉग्स जब इडियम बन के आता तो इसका मीनिंग क्या होता है, मूसलाधार। और मूसलाधार का मतलब क्या होगा, कैसे। अरे भाई कैसे हुआ, ज़ोरदार बारिश हुई, भारी बारिश हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, मूसलाधार वर्षा बोलते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए कैट्स एंड डॉग जब कहाँ थे, रेन वर्ब के साथ, तो इडियम बन जाएगा। इडियम बनने के साथ क्या होगा, ये मैनर बन जाएगा। तो कैसे बारिश हुई, मैनर। कहाँ हुई, हमारे गांव में, ये भी आपका एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है। और कब हुई, ये भी आपका एडवर्ब है, और क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और इसमें एक चीज़ दी हुई नहीं है, क्या, रीज़न। तो जो नहीं है उसे ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो चीज़ें आपको दे रखी है आप उसको क्रम में ले आइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से पता चला होगा, एडवर्ब बनने के लिए एक ही शब्द का होना ज़रूरी नहीं होता है, कई सारे शब्द मिलकर आपके क्या बन सकते हैं, एडवर्ब बन सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक बात है। तो मैनर, प्लेस, टाइम और क्या होगा आपका, रीजन हो गया। अब ज़रा मैं देखता हूँ कि ब्यूटीफुली एडवर्ब कैसे है। तो देखिए ये है वर्ड फॉर्मेशन, तो थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होना बनता है। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए एक एलवाई है, और जानते हैं एलवाई क्या है, एलवाई आपका सफिक्स होता है। और देखिए सफिक्स कहाँ लगते हैं, शब्दों के अंत में, और लगने के बाद क्या होता है, उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो देखिए सफिक्स वो यूनिट्स होती हैं जो कहाँ लगती है, वर्ड के एंड में, और लगकर क्या करती हैं, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल देती हैं। तो बताओ ये एलवाई है क्या, सफिक्स है। और कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ भी लगाएंगे। तो देखिए एलवाई सफिक्स दो काम करेगा आपका, क्या, ये या तो एडजेक्टिव बनाता है या फिर ये एडवर्ब बनाता है। तो देखिए एलवाई सफिक्स होता है, वो एडजेक्टिव बनाएगा या फिर क्या बनाएगा आपका, एडवर्ब बनाएगा। अब ये कब तो एडजेक्टिव बनाता है, कब एलवाई एडवर्ब बनाता है, ज़रा देखिए। तो एडजेक्टिव कब बनाता है, ज़रा देखिए। तो देखिए नाउन में क्या लग जाएगा आपका, एलवाई, तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडवर्ब कैसे बनेगा, ये तो देखिए नाउन जो वर्ड है उसमें लगा दिया आपने एलवाई, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और जो एडजेक्टिव उसमें लगा दिया तो क्या होगा आपका, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एडवर्ब पहले से है उनमें आपको एलवाई लगाने की गुंजाइश नहीं है। ये थोड़ी होता है कि
लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई और क्या होगा आपका नाउन प्लस एल वाई हो गया, ठीक बात है। अब देखिए एडजेक्टिव कैसे बनेगा आपका एल वाई लगने से, फादरली क्या होगा देखिए फ्रेंडली, और एडजेक्टिव में क्या होगा ज़रा देखिए ब्रेवली, इंटेलिजेंटली और ब्यूटीफुली आपका लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या बना आपके एडजेक्टिव वगैरह क्या हो गया आपके एडवर्ब हो गए, ठीक बात है। तो एल वाई क्या बना था आपका सफिक्स है, एडजेक्टिव बना था एडवर्ब बनाएगा। एडजेक्टिव कब बनेगा जब नाउन में लगेगा। नाउन क्या देखिए फादर है, फादर में लगाने से क्या हुआ एल वाई, तो फादरली का मीनिंग क्या हुआ पिता सदर्श, और फ्रेंडली का मीनिंग क्या दोस्त सदर्श मतलब दोस्ताना हो गया। और ब्रेव में लगा दिया एल वाई तो क्या हुआ ब्रेवली एडवर्ब हो गया मतलब बहादुरी से। और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव इसमें क्या लगा दिया एल वाई तो क्या होगा आपका होशियारी से होगा, दैट इज इंटेलिजेंटली आपका एडवर्ब हो गया। तो नाउन प्लस एल वाई से क्या बनेगा आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई से क्या बनेगा आपका एडवर्ब बनेगा, ठीक बात है। अब देखिए कन्फ्यूजन होगा आपका कि एल वाई लगे हुए शब्द एडजेक्टिव होते हैं कि एडवर्ब होते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको लगते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं, तो ध्यान दो जरा, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब देखिए एक वर्ड है क्या आपका, क्या वर्ड है आपका कॉवर्डली। अब बताओ कॉवर्डली वर्ड आपका एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो देखिए एल वाई वाले शब्द हमेशा एडवर्ब नहीं होते, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पता करना पड़ेगा कॉवर्डली कैसे बनाए, कॉवर्ड प्लस क्या होगा आपका एल वाई से बना हुआ है, ठीक बात है। अब ये पता करना पड़ेगा कॉवर्ड आपका नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो देखिए कॉवर्ड होता है आपका नाउन होता है, ठीक बात है। और नाउन होने से एल वाई लगा, एल वाई लगने से क्या होगा ये एडजेक्टिव हो गया आपका, ठीक है। तो कॉवर्ड आपका क्या होता है नाउन होता है, उसमें लगा दिया आपने एल वाई तो क्या होगा ये एडजेक्टिव बना। तो एल वाई वाले शब्द हमेशा एडवर्ब हैं, ज़रूरी नहीं होते हैं, और कभी कभी कन्फ्यूजन है। तो कॉवर्ड का वैसे मतलब क्या होता है, तो दी कॉवर्ड का मतलब होता है कायर व्यक्ति, और कॉवर्डली का मतलब होता है सिर्फ कायर। ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका क्या होगा नाउन हो गया, ठीक बात है। तो ये तो क्या हो गया नाउन, ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक बात है। तो देखिए सही कौन सा होगा, तो देखिए कॉवर्ड मैन है या कॉवर्डली मैन। तो देखिए कॉवर्ड आपका नाउन है और नाउन के साथ नाउन यूज हो नहीं सकता, तो सही कौन सा होगा क्योंकि नाउन के पहले क्या है आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव कौन हो गया आपका कॉवर्डली। तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग और ये क्या होगा आपका राइट हो गया। तो ये तो था किसका आपका कॉवर्ड की। ऐसा वर्ड और है जरा देखिए एक, कौन सा वर्ड है देखिए माइजर, और क्या होगा आपका माइजरली। तो देखिए माइजर तो क्या होगा आपका नाउन है और माइजरली क्या होगा आपका एडजेक्टिव है। क्या मतलब हो गया इसका कंजूस व्यक्ति, और ये क्या हो गया सिंपली कंजूस। वैसा एक वर्ड और होता है देखिए तो अब देखिए माइजर और माइजरली और निगार्ड और क्या होगा आपका निगार्डली हो गया। यहाँ पे क्या था कॉवर्ड और कॉवर्डली था, ठीक बात है। तो देखिए निगार्ड क्या आपका नाउन है कंजूस व्यक्ति, निगार्डली क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक बात है। स्प्राइट और क्या होगा आपका स्प्राइटली होगा, ठीक बात है। स्प्राइट क्या हो गया आपका नाउन है, ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो गया। स्प्राइट का मतलब क्या होगा जिंदा दिल व्यक्ति, और इसका मीनिंग क्या होगा जिंदा दिल। इस तरह से काम करते हैं, तो ये शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो क्या होगा देखिए, तो एल वाई वाले सारे के सारे शब्द हमेशा एडवर्ब को जरूरी नहीं होता है, ये एडजेक्टिव भी होते। तो नाउन प्लस एल वाई से क्या बना आपका, तो नाउन प्लस एल वाई से बना आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई से क्या बना आपका एडवर्ब बन गया आपका। तो देखिए जो एल वाई लगकर बने होते हैं एडजेक्टिव, उनका एडवर्ब कैसे बनेगा, तो जरा देखिए कॉवर्डली आपका एडजेक्टिव है, तो बताइए इसका एडवर्ब कैसे बनेगा। क्या होगा देखिए इन ए कॉवर्डली मैनर, ये क्या होगा इसका एडवर्ब हो गया। अब देखिए माइजरली आपका एडजेक्टिव है, तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा
अब देखिए निगार्डली आपका एडजेक्टिव है, इसका क्या बनेगा एडवर्ब, इन ए निगार्डली वे या फिर मैनर, एक ही बात है। इस तरह से क्या होगा स्प्राइटली आपका एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब क्या बनेगा तो देखिए कॉवर्डली से क्या बना आपका इन ए कॉवर्डली मैनर, माइजरली से क्या होगा इन ए माइजरली वे, निगार्डली से क्या होगा इन ए निगार्डली मैनर और स्प्राइटली से क्या होगा इन ए स्प्राइटली वे। इस तरह से आपके बनते हैं। तो देखिए जो एलवाई एडजेक्टिव होता है उनमें फिर आप एलवाई नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं हो सकता है माइजर लिली, स्प्राइट लिली, कॉवर्ड लिली, तब इसका एडवर्ब कैसे बनेगा अलग ढंग से बनता है, पूरा का पूरा फ्रेज बनेगा। वो जानते हैं ये पूरा का पूरा फ्रेज एडवर्ब है आपका। और एडवर्ब बनने के लिए एक ही शब्द का होना ज़रूरी नहीं होता है, कई सारे शब्द मिलकर क्या बन सकते हैं आपके एडवर्ब बन सकते हैं। तो देखिए ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस करके बताई। अब क्या रहा अपने पास, तो देखिए हाउ वेयर व्हेन और वाई की आपने पोजीशन समझ ली, ठीक है। अब समझते हैं हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स की पोजीशन क्या होगी। तो वो क्या बनेगा देखिए पोजीशन ऑफ हाउ ऑफन या फिर क्या होगा हाउ मैनी टाइम्स, क्या बताएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड कहाँ यूज होंगे इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए समझ के देखते हैं इसको क्या होगा। तो देखिए इनको समझने के लिए मैं आपको पहले वाक्य लिखता हूँ और वाक्यों से बताता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या होगा इसमें, क्या लिखा देखिए शी नेवर कुक्स फूड, का मतलब क्या हुआ वो कभी भी खाना बनाती ही नहीं है। अब देखिए शी क्या आपका सब्जेक्ट है, कुक्स आपकी वर्ब है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है, और इसमें लिखा नेवर, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब कैसा है ये नेगेटिव एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसमें नेवर कहाँ लगा रखा है, ये नेवर शी के पहले या कुक्स के पहले या दोनों के बीच में कहाँ है। तो देखिए एडवर्ब का संबंध कभी नाउन प्रोनाउन से होता है नहीं, इसका मतलब शी के साथ तो इसका लिंक है ही नहीं, क्योंकि एडवर्ब का संबंध कभी नाउन प्रोनाउन से होता ही नहीं है। उसका संबंध या तो एडजेक्टिव से होता है या एडवर्ब से होता है, किससे होता है वर्ब से होता है। अब देखिए वर्ब दे रखिए अपन को कुक्स, और बताओ कुक्स क्रिया में कितने शब्द हैं अपने पास, एक ही शब्द है, और यहीं से बनेगा आपका नियम। तो जब किसी क्रिया में एक ही शब्द होता है तो फ्रिक्वेंसी उस वर्ब के तुरंत पहले यूज होती है। ये आपका सिस्टम सेट हो गया। तो जब किसी क्रिया में क्या होता है एक ही शब्द होता है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लगती है उस वर्ब के तुरंत पहले, ये नोट डाउन करना आपको समझना, ठीक बात है। फिर से बोलता हूँ, जब किसी क्रिया में एक ही शब्द होता है तो एडवर्ब कहाँ लगता है उस क्रिया के तुरंत पहले इस्तेमाल होता है, ठीक बात है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या देखिए शी हैज़ नेवर कुक्ड फूड, का मतलब क्या हुआ उसने कभी खाना बनाया ही नहीं है। अब देखिए शी क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, नेवर आपका एडवर्ब है, कुक्ड आपकी वर्ब है और फूड क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट है। ये कुक्ड नहीं है, इट्स ए कुक्ड, ईडी वर्ब का जो उच्चारण होता है क्या होता है आपका ट से होता है नॉर्मली। तो शी हैज़ नेवर कुक्ड फूड, उसने कभी खाना बनाया ही नहीं है, ठीक बात है। तो क्या हुआ देखिए अभी नेवर का फ्रिक्वेंसी है आपकी, अभी हैज़ के बाद है या कुक्ड के पहले या दोनों के बीच में। तो देखिए यहीं से आपका नियम सेट होता है, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो फ्रीक्वेंसी पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या फिर फाइनाइट वर्ब के तुरंत बाद यूज होती है। तो ये कहाँ लगा रखा है, ये इसका इस कुक्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, कहाँ है ये नेवर की बात है। तो जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो फ्रीक्वेंसी पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या फाइनाइट वर्ब के तुरंत बाद आपकी यूज़ होती है। एडवर्ब है और ये वर्ब हो गया आपका, ठीक बात है। तो इसका उस मेन वर्ब से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर देखिए तो देखिए शी इज़ नेवर लेट फॉर द ऑफिस, का मतलब क्या हुआ उसे ऑफिस के लिए कभी देर होती ही नहीं है, ठीक बात है। अब बताओ नेवर क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, बताइए इसमें वर्ब कौन सी है। तो देखिए इज आपकी बी वर्ब है यहाँ पे, और लेट वर्ब नहीं वो तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ देखिए बी वर्ब सेंटेंस में अकेले आई है, और जब किसी वाक्य में बी वर्ब अकेली यूज होती है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लगती है उस बी वर्ब के तुरंत बाद। तो देखिए मैन वर्ब में एक ही शब्द है तब तो कहाँ लगाना पड़ेगा मैन वर्ब के पहले, मोर देन वन वर्ड है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बी वर्ब अकेली आती है तो बी वर्ब के तुरंत बाद आपको फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बाद इस्तेमाल हुआ आपका नेवर, ये वर्ब है। तो तीन बातें हुई। तो जब किसी क्रिया में एक ही शब्द और मेन वर्ब होता है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लगनी होती है आपको उस वर्ब के तुरंत पहले। जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है आपकी फ्रीक्वेंसी, और बी वर्ब जब अकेली आती है तो फ्रीक्वेंसी बी वर्ब के तुरंत बाद यूज़
होती हैं। ये तीनों सिस्टम आपको याद रखना है, किसका, फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम ही रहेंगे आपके। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, आगे बात समझ में। तो MPTR आपके समझ में आ गए, हाउ ऑफन हाउ मेनी टाइम्स आपके समझ में आ गए, ठीक बात है। LY एडजेक्टिव समझ में आ गया, LY आपका एडवर्ब समझ में आ गया, ठीक बात है। और जो LY एडजेक्टिव होते हैं उनसे एडवर्ब कैसे बनेगा, तो उसका पूरा का पूरा फ्रेज बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बना के बताया, ठीक बात है। अब देखिए हाउ मच होता क्या है, तो देखिए हाउ मच को अपने पहले ही पढ़ा है। तो देखिए हाउ मच नाउन के पहले आ सकता है, हाउ मच एडजेक्टिव के पहले आ सकता है, हाउ मच एडवर्ब के पहले भी यूज हो सकता है। अब देखिए हाउ मच 3 जगह आ सकता है, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले। नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव के पहले आएगा तो एडवर्ब बनेगा, और एडवर्ब के पहले आएगा तो फिर वो एडवर्ब बन जाएगा आपका, ठीक बात है। तो तीनों चीज़ों को एक बार समझते हैं। तो हाउ मच एडजेक्टिव भी होता है और हाउ मच एडवर्ब भी होता है, ठीक बात है। अब देखिए पहला क्या होगा, क्या लिखा, देखिए हाउ मच वाटर। अब देखिए हाउ मच क्या होगा आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसके पहले इस्तेमाल किया आपने, वाटर के पहले एडजेक्टिव हो गया। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए अ लॉट ऑफ, लिटिल और सम के आपके एडजेक्टिव हैं, तो किसका आंसर है, हाउ मच का। एक बात, तो हाउ मच जब कहा आता आपका किसी नाउन के पहले तो क्या बन के आता है आपका, एडजेक्टिव बन के आता है, एक बात। क्या बनेगा, देखिए हाउ मच एडजेक्टिव, देखिए हाउ मच जब किसी एडजेक्टिव के पहले आता है तो क्या बनेगा, एडवर्ब बन के आएगा ये। और क्या बताएगा, ये मात्रा बताएगा किसकी, एडजेक्टिव की। ये बता रहा है देखिए नाउन की मात्रा, ये बता रहा है एडजेक्टिव की मात्रा, तो क्या होगा जरा देखिए, क्या लिखा, देखिए हाउ मच ब्यूटीफुल। और हाउ मच ब्यूटीफुल का मतलब क्या होगा, कितना सुंदर या फिर कितनी सुंदर, तो क्या होगा देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए हाउ मच का आंसर क्या होगा आपका, वेरी, और ये वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। क्या होगा, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल हो गया आपका, तो दैट इज क्या होगा, एडवर्ब हो गया। इस तरह से क्या होगा, ये वेरी की जगह पे आप सो लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, सारे क्या आपके एडवर्ब है। तो हाउ मच जब कहा आता है किसी एडजेक्टिव के पहले तो क्या बन के आता है, वो एडवर्ब बन के आता है, ठीक बात है। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट, अब देखिए हाउ मच जब कहा आता है आपका किसी एडवर्ब के पहले तो वो भी क्या आपका एडवर्ब भी होगा आपका, ठीक बात है। कैसे जरा देखिए, तो देखिए हाउ मच ब्यूटीफुली का मतलब क्या हुआ, कितने खूबसूरती से या फिर कितनी सुंदरता पूर्वक, तो क्या हुआ जरा देखिए, वेरी, सो, टू, ब्यूटीफुली। अब देखिए वेरी, सो और टू की आपके एडवर्ब है, जो कहाँ लगा रखे हैं आपने, ब्यूटीफुली के पहले जो आपका क्या है, एक एडवर्ब है। तो हाउ मच 3 जगह पे काम में आता है, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले काम में आता है आपका, ठीक बात है, ठीक है। तो नाउन का एडजेक्टिव कहाँ आता है आपका, नाउन के पहले, वैसे नाउन के बाद भी आ सकता है। एडजेक्टिव का एडवर्ब कहाँ मिलेगा आपको, एडजेक्टिव के पहले, और एडवर्ब का एडवर्ब कहाँ मिलेगा आपको, एडवर्ब के पहले मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझना, यूज ऑफ इनफ। क्या होगा देखा आपका, यूज ऑफ इनफ। एक इनफ है जो बहुत ही अलबेला शब्द है, बढ़िया शब्द है, आप उसको समझे जरा एक बार। अब बताओ इनफ क्या आपका एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो देखिए इनफ क्या होता है, एडजेक्टिव, और इनफ क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, ठीक है। अब देखिए इनफ जब क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है तो कहाँ मिलेगा आपको ये, तो देखिए इनफ जब आपका एडजेक्टिव होता है तो कहाँ मिलेगा आपको, नाउन के पहले मिलेगा, और नाउन सिंगुलर भी हो सकता है इसके बाद, और नाउन प्लूरल भी हो सकता है, ठीक बात है। तो क्या हुआ जरा देखिए, तो ये एडजेक्टिव बन के आएगा कहाँ, नाउन के पहले। तो क्या बना देखिए, इनफ मनी, इनफ हनी, इनफ रुपीज़, और क्या लिखा, इनफ चेयर्स। अब देखिए यहाँ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कैसा होगा, प्लूरल। तो देखिए इनफ जब क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा अभी, पर्याप्त, ये निकलेगा, इसका मीनिंग आपका क्या निकलेगा, पर्याप्त। और इनफ जब एडवर्ब होगा तो कहाँ मिलेगा, अब देखिए एडवर्ब नॉर्मली कहाँ आता है आपका, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले आता है, लेकिन इनफ इकलौता शब्द है इंग्लिश में जो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इस्तेमाल होता है जब भी एडवर्ब होता है। तो क्या हुआ देखिए,
तो देखिए इनफ जब एडवर्ब होता है तो कहाँ मिलेगा आपको, ये एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद मिलेगा। देखिए बाकी सारे शब्द कहाँ मिलते हैं आपको, इनके पहले मिलते हैं, लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको, हमेशा बाद में मिलेगा, ना कि पहले। ठीक बात है। तो ज़रा देखिए, तो देखिए मैंने हिंदी बात लिखी काफ़ी बहादुर, और क्या लिखा है, काफ़ी बहादुरी से। अब देखिए एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, पर्याप्त, और एडवर्ब में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, काफ़ी निकलेगा। ठीक बात है। अब देखिए काफ़ी बहादुर की इंग्लिश क्या बनेगी, तो देखिए जैसा हिंदी लिखा था वैसे वैसे क्या बना दिया, इंग्लिश बना दिया। तो क्या बना, देखिए इनफ ब्रेव, और क्या होगा आपका इनफ ब्रेवली। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हिंदी में ठीक है, देखिए काफ़ी बहादुर और काफ़ी बहादुरी से, बट जब इंग्लिश बनेगा तो ये दोनों जो वर्ड ग्रुप हैं क्या है, इंग्लिश के, गलत है। सही क्या करना पड़ेगा इसे, तो इसे करना पड़ेगा ब्रेव इनफ, और ये हो जाएगा ब्रेवली इनफ हो जाएगा, ये सही है। तो इनफ जब क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा तो कहाँ मिलेगा आपको, नाउन के पहले, और एडवर्ब होगा तो कहाँ मिलेगा आपको, ये एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद मिलेगा। इकलौता शब्द है, और इस पर ध्यान नहीं दिया तो गलती होने के पूरे क्या रहेंगी, चांसेस रहेंगे। ठीक बात है। ये था सारा का सारा सिस्टम किसका, एडवर्ब का, कि कौन सा एडवर्ब कहाँ पे यूज़ होता है। और बाकी जो लौट के आएंगे तो बहुत सारा अभ्यास करेंगे किस पर, एडवर्ब को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक बात है। अब बात करते हैं, देखिए एडवर्ब WH वर्ड से क्या बनेंगे आपके, क्वेश्चन भी बनते हैं और कंजंक्शन भी बनते हैं। अब देखिए एडवर्ब WH वर्ड जब क्या बनेंगे आपके, क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए तो कौन कौन से आपके पास एडवर्ब WH वर्ड है, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम, जो भी दे रखे हैं आपको सारे के सारे। तो क्या होगा, देखिए WH वर्ड क्या होगा पता है, ये एडवर्ब होगा। और आपको पता है एडवर्ब कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इसका मतलब एडवर्ब कभी वाक्य शुरू नहीं कर सकता। तो एडवर्ब WH वर्ड कभी वाक्य शुरू करने की स्थिति में होते ही नहीं है, और फिर भी किया तो क्या चाहिए, तो जो शब्द वाक्य शुरू नहीं कर सकते हैं फिर भी उनसे किया तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इनके बाद, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी, और इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो WH वर्ड एडवर्ब होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी। और ये WH वर्ड MPTR फ्रीक्वेंसी में अंदर सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत के अनुसार। और यही एडवर्ब WH वर्ड क्या बनेंगे आपके, कंजंक्शन बनेंगे। तो क्या होगा, तो कुछ नया नहीं होगा, जो पहले पढ़ा वैसा का वैसा होगा। अब जब कंजंक्शन बनेगा तो पहले हमारे पास एक सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। WH वर्ड क्या होगा, ये एडवर्ब है और कंजंक्शन है। अब WH वर्ड जब कंजंक्शन बनेगा एडवर्ब, तो इसके बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगी, हमेशा वर्ब होगी आपकी ज़रूरत के अनुसार। ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर। तो देखिए एडवर्ब WH वर्ड जब क्वेश्चन बनेगा तो इसके तुरंत बाद हमेशा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी। और एडवर्ब WH वर्ड जब कंजंक्शन बनेगा तो इसके तुरंत बाद हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हमेशा वर्ब होगी, आवश्यकता अनुसार, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें तीसरा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। तो देखिए कैसे, क्या लिखा, देखिए हाउ डिड यू सॉल्व दिस इक्वेशन, का मतलब क्या हुआ, आपने इस समीकरण को कैसे यहाँ पर किस तरह से हल किया। अभी जानते क्या क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाते हैं क्या, कंजंक्शन। तो देखिए आई डो नॉट नो हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, मुझे नहीं पता आपने समीकरण कैसे हल किया। इसमें आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन, इन्वर्जन, सब्जेक्ट, वर्ब। यहाँ पे देखिए WH वर्ड, सब्जेक्ट, और फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब हो गई। तो देखिए ये तो था क्वेश्चन, और ये हो गया आपका कंजंक्शन। एक दो वाक्य और देखिए, तो देखिए वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है, और आई डो नॉट नो वेयर शी लिव्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। क्वेश्चन था तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका मेन वर्ब, और कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी। अब देखिए गलती कैसे होती है, देखिए तो ये तो सेंटेंस आपके दोनों ही सही है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए आई डू नॉट नो वेयर डज शी लिव,
अब देखिए वेयर डज शी लिव क्या आपका कंजंक्शन है कि क्वेश्चन है? अब देखिए वैसे तो क्वेश्चन है लेकिन काम क्या कर रहा है कंजंक्शन का, तो ये WS वर्ड एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। या तो इन्हें बना दो क्वेश्चन या बना दो कंजंक्शन, दोनों काम कभी साथ साथ नहीं कर सकते। तो ये गलत क्यों होगा जानते? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मूड में है लेकिन वाक्य जोड़ रहा है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग और ये वाक्य क्या होगा आपका सही हो गया। तो इस तरह से सारे के सारे आपका WS वर्ड्स काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या भी एडवर्ब का इंट्रोडक्शन था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको हल्के से नहीं ले सकते, टेक इट वेरी सीरियसली एंड विद डेडिकेशन, ठीक बात है। और इसके बाद जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका प्रीपोजिशन की जानकारी आपको देंगे हल्के फुल्के में, ठीक बात है। तब तक थैंक यू वेरी मच और रिवाइज करते रहिएगा। और सफलता का शॉर्टकट नहीं है और इंग्लिश का भी शॉर्टकट नहीं है। और फिर से कह रहा हूँ वाई मी, मैं ही क्यों, आप समझ सकते हैं। और अपना दोनों का तालमेल बैठ गया तो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच।